निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण पर लगी रोक के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दायर किया रिव्यू पिटीशन। 19 अक्टूबर को होगी रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ी राहत। सीबीआई की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज। तेजस्वी यादव की जमानत रहेगी बरकरार। कोर्ट ने सोच समझकर बोलने की दी नसीहत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तेजस्वी यादव को नसीहत। कहा, सार्वजनिक रूप से बोलते वक्त सही शब्दों का करे इस्तेमाल। आईआरसीटीसी केस में जमानत खारिज करने से किया इनकार। तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत मिलने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर कर रहे खुशी। सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, उन लोगों को पहले से भरोसा था कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। जो लोग साजिश रच रहे हैं वो साजिश करते रहें। हम लोगों को भगवान और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। सीबीआई कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत पर बोले मनोज झा। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि सत्य की हुई है जीत। फिर पटना हाईकोर्ट पहुंचा निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण का मामला। बिहार सरकार ने दायर किया रिव्यू पिटीशन। कल होगी मामले में सुनवाई। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए के फिर छापेमारी। दानिश के घर दी गई दबिश। गजवा इंदर नाम से चलाता था व्हाट्सएप ग्रुप। सुपौल दौरे पर जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव। बेघर पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। 8 परिवारों को दी 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि। सीओ और दारोगा को सस्पेंड करने की मांग। बिहार के डीजीपी को फर्जी जज द्वारा दबाव दिए जाने के मामले में उपेंद्र कुशवाहा ने इस मामले को गंभीर बताया। फर्जी तरीके से जज बनकर डीजीपी को किया गया था फोन। पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को क्लीन चिट देने के लिए बनाया गया था दबाव। सुधाकर सिंह मामले पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। कहा, यह आरजेडी का है अंदरूनी विषय। उनके बयानों पर आरजेडी ही लेगी निर्णय। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार नीतीश सरकार पर हैं हमलावर। पटना कॉलेज के कैंपस में भिड़े 2 छात्र गुट। मारपीट के दौरान हुई बमबारी और पत्थरबाजी। जैक्सन और इकबाल छात्रावास के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट। 3 छात्र घायल। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को झटका। जमानत पर जवाब के लिए ईडी को मिला समय। रिमांड के दौरान बिगड़ी थी पंकज मिश्रा की तबीयत। रांची के रिम्स में है भर्ती। कोडरमा में आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 374 करोड़ की 519 योजनाओं की दी सौगात। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी रहे मौजूद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने बताया कि 6 दिन में 6.5 लाख से ज्यादा लोग सरकार के पास पहुंचे अपने मामलों को लेकर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता को लेकर सीएम ने जताई खुशी। कहा, सरकार को मिल रही है ज्यादा से ज्यादा आवेदन। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि जनता सरकारी योजनाओं से जुड़ रही है। रांची के अरमू मैदान में राज्य भर से जीत कर आए पंचायत प्रतिनिधियों को बीजेपी ने किया सम्मानित। 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल। भारत सरकार के पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। 1932 खतियान पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान। विशेष सत्र बुलाकर पास कराया जाएगा 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति। कहा, जो इसका विरोध करेंगे उन्हें गांव में लोग घुसने नहीं देंगे। धनबाद के तोप चांची में चला बड़ा हादसा। पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग। टैंकर से तेल खाली करते वक्त लगी आग। स्थानीय लोगों और पंप के कर्मियों ने बुझाई आग। बगहा के रामनगर में होमगार्ड जवान को बोलेरो चालक ने रौंदा। ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की सड़क दुर्घटना में हो गई मौत। पिपरासी थाना क्षेत्र के उत्पाद चौकी पर तैनात था होमगार्ड जवान। देवघर में रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने जान जोखिम में डालकर रेल यात्री की बचाई जान। मधुपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर टल गया भीषण हादसा। ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे यात्री, पैर फिसल गई थी, जवान ने बचाई जान। आरा के भोजपुर में बेकाबू गाड़ी ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। अस्पताल ले जाते वक्त बुजुर्ग की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। लखीसराय के किऊल थाना क्षेत्र में जालपा मंदिर के पास ई रिक्शा पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सभी का सदर अस्पताल में कराया जा रहा है इलाज। किऊल थाना क्षेत्र के पास हुआ हादसा। बोकारो में स्कूल बाइक जा रहे स्कूल से सवार छात्रों ने आ रही छात्रा को साइकिल से मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक और साइकिल सवार छात्रा गंभीर रूप से घायल। बालीडीह थाना क्षेत्र के बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग रेलवे ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। मोतिहारी में ट्रक से कुचलकर छात्र की मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। पिपराकोठी कल्याणपुर पथ को जाम कर लोगों ने जताया विरोध। जम्मू में स्कूल जा रहे शिक्षक को तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने कुचला। हादसे में शिक्षक की मौके पर हो गई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने जाम की सड़क।
छपरा के मशरक में ऑटो स्पेयर पार्ट्स दुकान में लगी आग, 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजह साफ नहीं। बेतिया में दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। पुरानी सब्जी मंडी की किराना दुकान में लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नालंदा में पंचानी नदी में सफाई के दौरान 2 मंजिले मकान पर मंडराया खतरा, कभी भी गिरने की जताई जा रही आशंका, घर को कराया गया खाली। औरंगाबाद में पुल निर्माण में करंट लगने से हाईवा चालक की मौत, घटना के बाद परिजनों ने निर्माण कार्य पर जताई आपत्ति, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। अरवल में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाजीपुर से लाई जा रही थी शराब। बोकारो में पत्नी से विवाद के बाद पति ने की खुदकुशी करने की कोशिश, पलंग पर चढ़कर जान देने की कर रहा था कोशिश, पलंग से गिरकर पति की हुई मौत। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। रोहतास में युवक की हत्या कर उसका शव फेंका गया, आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने सड़क जाम किया, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। पूर्णिया के वीरपुर पंचायत के सिंधिया बस्ती में मिला एक व्यक्ति का शव, रविवार से था लापता। शव मिलने के बाद गाँव में मातम का आलम। कैमूर में राशन दुकान का ग्रिल तोड़कर लाखों की चोरी, दुकान से नगद और सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। घटना की जानकारी मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। बेतिया में डॉक्टर का डर्टी डांस, बार बालाओं के साथ लगा रहा ठुमके, पुलिस के रडार पर पहले भी था तथाकथित डॉक्टर। मोतिहारी में जेल से फरार लूट कांड के आरोपी राजकुमार के उनके साथियों ने की हत्या। मधुबनी थाना क्षेत्र के योगौलिया गांव के बीर बधिया बांध के पास सड़क के किनारे बरामद हुआ शव, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। मधुपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने मुखिया पति को मारी गोली, आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए भागलपुर किया रेफर, घटना के कारणों का खुलासा। आरा में जमीन विवाद को लेकर चली गोली, महज 4 धूर जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। शहर के टाउन थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव की घटना। आरा में गाली गलौज करने के विवाद को लेकर भाला से मारकर बीडीसी के भाई की हत्या, जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बौलेपुर गांव की घटना, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा जिले के उदा किशनगंज जेल में पुलिस और बंदियों के बीच जमकर हुई मारपीट, हाथापाई में 3 बंदी और 1 पुलिसकर्मी जख्मी। बीच बचाव के दौरान कारा उपाधीक्षक भी हुए चोटिल, बंदियों के लिए बाहर से सामान फेंकने का पुलिसकर्मियों ने किया था विरोध। लखीसराय में डायन के आरोप लगाकर महिला की पिटाई की गई, महिला और उसके परिवार की दबंगों ने जमकर पिटाई की। पीड़िता और उसका परिवार सदर अस्पताल में भर्ती, मामले की जांच कर रही है पुलिस। कजरा थाना क्षेत्र के गांव की घटना। कटिहार में स्वर्ण व्यवसायी से लूट, बाइक सवार 2 लुटेरों ने दुकान बंद कर अपने घर जा रहे पैदल व्यवसायी से 42 ग्राम सोना और 3.5 किलोग्राम चांदी से भरे बैग लूटे। कुर्सेला थाना क्षेत्र के मछली पट्टी के पास की घटना, पीड़ित व्यवसायी को साथ लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। हाजीपुर जंक्शन पर ट्रेन से यात्री का बैग लूटकर लुटेरे फरार, यात्री ने रेलवे पुलिस से मिली भगत का लगाया आरोप। पीड़ित यात्री ने हाजीपुर जंक्शन पर जीआरपी थाने में दर्ज कराया मामला। लखीसराय में पत्नी ने शराबी पति को भिजवाया जेल, महिला का पति शराब पीकर करता था गाली गलौज, महिला के आवेदन पर शराबी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टाउन थाना क्षेत्र के रामटोला का मामला। नवादा पुलिस का अमानवीय चराया, सामने पुलिस ने एक खनन एक्ट के आरोपी अकबरपुर प्रखंड के बधुआ ग्राम पंचायत के मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष राम स्वरूप यादव की जमकर की पिटाई, पानी मांगने पर पुलिस ने पिलाई पेशाब। वाकया में बम बनाने के सामान के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, एसडीपीओ विपिन बिहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मामले की जानकारी। बांका थाना क्षेत्र के बेला टीकर गांव का है अपराधी। हजारीबाग के कटकम दाग प्रखंड के सुल्ताना गांव में 4 दिनों से लापता बच्चे का शव बरामद, बच्चे का शव मिलने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश, ग्रामीणों ने हजारीबाग चतरा हाईवे को किया जाम। जमुई में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। सिकंदरा थाना क्षेत्र के जले गांव का मामला, घटना की जांच में जुटी पुलिस। रोहतास में युवक की हत्या कर फेंका गया शव, आक्रोशित ग्रामीणों ने परिजनों मिलकर सड़क की अचाम फोन कर घर बुलाने के बाद युवक की गई थी हत्या। चिनारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का मामला। बेतिया जिले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं। बिजली कनेक्शन काटने पर बिजली कर्मचारियों की पिटाई। शिकारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत केहुनिया गांव का बताया जा रहा वीडियो।
छपरा में शराबबंदियों के विवाद में 2 परिवारों में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर से कर रहे हमला। बनियापुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का मामला। मुजफ्फरपुर में थमा हिसाब विवाद। एमडीडीएम कॉलेज की छात्रा ने शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। मामले पर प्रिंसिपल का आया बयान सामने। प्रिंसिपल ने कहा छात्रा की कराई जाएगी काउंसलिंग। धनबाद के 2 मजदूरों की खुली किस्मत। कोयले की खदान में मिला हीरा, अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं। वैशाली जिले में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही। खेत में पड़ा मिला फोलिक एसिड की दवा का 1 कार्टून महिलाओं को बांटने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को मिली थी दवा। एक्सपायर होने पर खेत में फेंक दी गई। सहदेई प्रखंड स्थित चैनपुर गांव का मामला। नवादा में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। सदर अस्पताल में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। 2 और मरीजों की बड़ी संख्या। अब सदर अस्पताल में हुए हैं डेंगू के 20 मरीज। सुपौल में डेंगू से एक युवक की मौत। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की गई जान। ससुराल आए युवक की तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में कराया गया था भर्ती। सदर थाना इलाके के हरदी गांव की वार्ड नंबर 9 का मामला। कटिहार में खुदरा कारोबारी को चावल व्यवसायी ने लगाया चूना। ब्रांडेड कंपनी के पैकेट में दिया पीडीएस वाला चावल। अनुमंडल पदाधिकारी ने कही जांच की बात। सिवान में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ भाकपा माले समर्थकों का प्रदर्शन। सरकारी डॉक्टरों पर लगाया प्राइवेट क्लिनिक चलाने का आरोप। अरवल के पैरामेडिकल छात्रों ने किया हंगामा। क्लास नहीं चलने से नाराज हैं छात्र छात्राएं। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। थ्योरी न पढ़ाए जाने से छात्रों में है नाराजगी। बगहा के रामनगर में छठ पूजा की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। छठ घाट की तैयारियों को लेकर विधायिका भागीरथी देवी ने घाटों का लिया जायजा। भागीरथी देवी के साथ एसडीएम दीपक मिश्रा भी रहे मौजूद। गोपालगंज में छठ महापर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटा प्रशासन। छठ घाटों पर डीएम और एसपी ने लिया जायजा। गंडक नदी के किनारे बने सभी छठ घाटों की बैरिकेडिंग करने की भी तैयारी। रोहतास में पहलेजा रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक रैक पॉइंट पर मजदूरों का हंगामा। मजदूरी की राशि कम दिए जाने से नाराज है मजदूर। माल ढुलाई की मजदूरी समय पर नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। लौ नगरी जमशेदपुर में दीपावली की तैयारियों में जुटे कुम्हार तैयारी कर रहे। डिजाइनदार लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी बनाई जा रही। मूर्तिकारों ने दिया है जबरदस्त लुक। भागलपुर के एक मूर्तिकार का सपना सभी के दिल में जिंदा रहे महापुरुष। विशेष आयोजन में खुद बनाई महापुरुषों की प्रतिमाएं और करते हैं इसे भी बिना पैसे की अपेक्षा के कर रहे हैं सराहनीय काम। केदारनाथ में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। गरुड़ चट्टी में क्रैश हुआ आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर। मौसम खराब होने की वजह से हादसा। डीजीसीए ने हादसे की पुष्टि। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर यूसीएडीए का बयान। कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ हादसा। केदारनाथ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख की घड़ी में परिवार के साथ मिली संवेदनाएं। हेलीकॉप्टर हादसे पर अमित शाह का ट्वीट। कहा हादसे को बेहद दुखद बताते हुए संवेदनाएं भी जाहिर की। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल महासभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। पीएम मोदी ने कहा दुनिया के सामने आतंकवाद बड़ा खतरा। टेरर फंडिंग के खिलाफ सख्त एक्शन। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत। इंटरपोल की महासभा में दाऊद पर पूछे गए सवाल पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल की चुप्पी। पत्रकारों के सवाल से बचकर भागे। गुजरात में आज से सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो। पहली बार केवल भारतीय रक्षा कंपनियां शामिल। 75 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। गांधीनगर में एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी। स्वदेशी हथियारों ने खींचा सबका ध्यान। ड्रोन शो का भी हुआ आयोजन। दीपावली से पहले किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। रबी की फसलों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी। गेहूं में 110 रुपए और मसूर में 500 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत 5 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी। 40 ठिकानों पर खंगाले जा रहे हैं सबूत। जम्मू कश्मीर में रुक नहीं रही टारगेट किलिंग। शोपिया में यूपी के 2 मजदूरों की हत्या। पुलिस ने हथगोले फेंकने वाले आतंकी को किया गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे मजदूर। गांव में पसरा मातम। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। शोपिया में मजदूरों की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा। जम्मू में नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। आतंकवादियों को सबक सिखाने की मांग। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने भी किया प्रदर्शन। मजदूरों की हत्या पर जताई नाराजगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान का भी हुआ विरोध।
यूपी के मजदूरों की हत्या पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा आतंकियों की कायराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीबीआई से पूछताछ के बाद आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर मनीष सिसोदिया बोले, ऑपरेशन लोटस के तहत पार्टी छोड़ने का बनाया गया था दबाव। दिल्ली में सीबीआई पर सियासत तेज, सिसोदिया के बयान पर कपिल मिश्रा ने दी लाई डिटेक्टिव टेस्ट की चुनौती, कहा माफी मांगे वरना कराई जाएगी लाइव डिटेक्टर से टेस्ट। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां जोरों पर, 21 अक्टूबर को पीएम का केदारनाथ दौरा, पीएम के लिए एटीवी वाहन पहुंचाया गया। 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी, रामलला के करेंगे दर्शन, शाम में दीपोत्सव में होंगे शामिल, डिजिटल आतिशबाजी का भी उठाएंगे लुत्फ। बारिश खत्म होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में बढ़ा पॉल्यूशन, दीपावली से पहले कई इलाकों में 300 के पास पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी बने बीसीसीआई के नए बॉस, बोर्ड की बैठक में लगी मुहर, पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दी बधाई। यूपी के मिर्जापुर में शराब के तस्करों पर शिकंजा, ट्रक से करीब 30 लाख रुपए की 150 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, एक आरोपी भी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अवैध हथियार के तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू, बैतूल जिले के झल्लार में 3 आरोपियों के पास से 18 पिस्टल जब्त। हरदोई में बारात से लौट रहे दंपत्ति ने बदमाशों ने उन्हें बनाया शिकार, लाखों रुपए के जेवरात लूटकर बदमाश हुए फरार, पुलिस को मामले की दी गई जानकारी। उज्जैन में महाकाल मंदिर में रील्स बनाने पर बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद पुजारियों ने जताई आपत्ति, डीएम ने कही कार्रवाई की बात। वाराणसी में शराबी छात्रों ने दुकान पर की तोड़फोड़, नशे में धुत छात्रों ने दुकानदार को भी पीटा, आरोपी छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, दोनों तरफ से दनादन चले, लात और घूसे, सट्टे को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर के गोविंदपुर इलाके में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने ऑयल टैंकर को पीछे से मारी टक्कर के बाद बहे डीजल को इकट्ठा करने में जुटे लोग। मेरठ में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद, पुलिस ने एक आरोपी के पास से पटाखों के 50 बोरे को किया जब्त, बिना लाइसेंस छिपाकर रखे गए थे पटाखे। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दी जमानत, 9 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी। उन्नाव में फीस जमा न होने पर छात्रा को दिन भर स्कूल में खड़ा रखने का आरोप, छात्रा का रोते हुए वीडियो वायरल। नोएडा के सेक्टर 105 में मासूम बच्चे पर स्ट्रीट डॉग ने किया जानलेवा हमला, 2 से 3 स्ट्रीट डॉग ने 7 महीने के मासूम को किया बुरी तरह से जख्मी। नोएडा सेक्टर 18 मार्केट में चोरी करते पकड़े गए 2 युवक, कपड़ों के शोरूम में जींस चोरी करते हुए पकड़े गए दोनों युवक, दोनों की लोगों ने की जमकर पिटाई।